गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट क्लास तक हम लोगों ने रिटायरमेंट देखा और अभी भी रिटायरमेंट ही चल रहा है। हम लोग ने स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चन देखे। गुडविल की एंट्री एडमिशन के कंपैरिजन में चेंज हुई। रीवैल्यूएशन का रूल वही है। और जहां तक रेशियो की बात है तो जब कोई पार्टनर एडमिट होता है तो जो एग्जिस्टिंग पार्टनर होते हैं उनके शेयर रिड्यूस होते हैं, कम होते हैं, वो सेक्रीफाइस करते हैं इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर। लेकिन जब हम रिटायरमेंट की बात करते हैं तो यहां पर जो पार्टनर रिमेनिंग हो जाते हैं, मींस कि अगर एबीसी पार्टनर है, बी रिटायर हो रहा तो जो बच गया उसे रिमेनिंग बोलेंगे। तो ए और सी रिमेनिंग हुए और बी रिटायरिंग पार्टनर हो गया। तो जो रिमेनिंग पार्टनर होते हैं उनका जो रेशियो है वो गेन होता है। वो रिटायरिंग पार्टनर से उसका शेयर ले लेते हैं। तो जो रिमेनिंग पार्टनर जिस रेशियो में गेन करेगा, गुडविल का पैसा उस रेशियो में उसे देना होगा। तो यहां पर गुडविल की एंट्री होती है रिमेनिंग पार्टनर डेबिट टू रिटायरिंग। ध्यान दीजिएगा, रिमेनिंग पार्टनर्स डेबिट होता है, लेकिन वही पार्टनर डेबिट होगा जो रिटायरिंग पार्टनर का शेयर गेन करेगा। तो जब रिमेनिंग पार्टनर्स में से जो लोग गेन करेंगे तो हम गुडविल की एंट्री को ऐसे भी बोलते हैं, गेनर्स पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग। मान लो ए और सी पार्टनर है और गेन करने वाला केवल ए है तो ए डेबिट टू बी, और अगर गेन कर रहे हैं ए और सी दोनों तो ए डेबिट सी डेबिट टू बी। तो ये आपको ध्यान देना चाहिए। रिवैल्यूएशन तो वैसे ही है और गुडविल की एंट्री बस ये चेंज हो गई। तो हम लोग रिटायरमेंट का एक अच्छा सा क्वेश्चन लेते हैं और आपके लिए थोड़ा सा रिवीजन का काम करेगा। क्योंकि क्वेश्चन खत्म होगा तब हम आपको बोलेंगे, तो इससे अच्छा मैं पहले ही बोल दे रहा हूं कि जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं बच्चों, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत आइडियल क्वेश्चन है रिटायरमेंट चैप्टर के लिए। क्योंकि ये सिंपल क्वेश्चन है और इसके बाद एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल और लोन अकाउंट, ये दो टॉपिक और होंगे आपके, तो आपका रिटायरमेंट चैप्टर कंप्लीट होगा। और हमने इसके पहले भी दो लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व किए, तो आप थोड़ी सी उसकी प्रैक्टिस करें। आज वाले क्वेश्चन को रिवाइज करेंगे और उसके बाद आपका रिटायरमेंट अच्छा हो जाएगा। हम आपको पहले क्वेश्चन दिखा देते हैं, एक बार क्वेश्चन पढ़ा देते हैं। क्वेश्चन ये है, बैलेंस शीट ऑफ पी क्यू and R who are sharing profit in proportion to their capital stood as follow 31st March 2016. Sundry creditors capital PQR current account PQ, land and building, machinery, inventory, sundry debtor cash at bank R current account. Q retire on this date and the following was agreed upon. तो क्यू रिटायर हुआ है, इन्वेंट्रीज वर वैल्यूड 5000, लैंड एंड बिल्डिंग अंडर वैल्यूड 30,000, मशीन भी डिप्रिसिएट बाय 20%, पीबीडी 5%, ओल्ड क्रेडिट बैलेंस ऑफ सिंडिकेटर 5000 बी रिटर्न बैक। मतलब आपका 5000 से प्रॉफिट हो गया, अब वो क्रेडिटर 5000 रुपये छोड़ दिया। सम इन्वेस्टमेंट ऑफ द फर्म नॉट मेंशन इन द बैलेंस शीट, मतलब ये जो बैलेंस शीट बनी हुई है इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो वही बता रहा है कि कुछ इन्वेस्टमेंट जो कि बैलेंस शीट में मेंशन नहीं थे और उसको पी ने ले लिया 35,000। यानी जब आप रिवैल्यूएशन बनाएंगे तो इसे भी वहाँ मेंशन करेंगे जब एसेट्स इंक्रीज होता है। गुडविल का वैल्यूएशन 63,000 हुआ है, पी और आर ने डिसाइड किया है, इनका रेशियो 3:2 रहेगा, तो आपको गेनिंग निकालना पड़ेगा। इट वॉज फर्दर एग्रीड दैट द अमाउंट ड्यू टू क्यू इन इट्स करंट अकाउंट बी पेड इन कैश एंड द रिमेनिंग बैलेंस वुड बी ट्रांसफर टू लोन अकाउंट। वो ये कह रहे हैं कि जो कैपिटल अकाउंट और करंट, यानी इस क्वेश्चन में ये अपना कैपिटल अकाउंट फिक्स मेथड से रखते हैं जिसमें कैपिटल करंट दोनों होते हैं। तो कह रहे हैं जो कैपिटल का पैसा बनेगा रिटायरिंग पार्टनर का वो लोन अकाउंट में ट्रांसफर होगा और जो करंट का पैसा बनेगा वो उसके कैश पेमेंट किए जाएंगे। तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम रेशियो निकाल लेते हैं, तो गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा।
तो गिनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है बच्चों न्यू रेशियो माइनस ओल्ड। तो रिमेनिंग पार्टनर्स के निकलते हैं। तो पी का ओल्ड न्यू रेशियो है 3/5 और ओल्ड रेशियो है 3/7। इनका कैपिटल रेशियो है 1,50,000 और अगेन 1 लाख। इसको इस्तेमाल करोगे ये इनका रेशियो हुआ। तो ये हो गया 2/7 11/35 और आर का न्यू रेशियो 2/5 ओल्ड रेशियो 2/7 यानी 11/35 4/35 तो आप बोल सकते हो 11:4। तो इसके बेस पे जब आप गुडविल की एंट्री बनाओगे तो पीच डेबिट आर डेबिट टू क्यू और इसका कैपिटल है 63,000 का 3/7। इधर देख लीजिए इस साइड में पी डेबिट आर डेबिट टू क्यू 63,000 का 3/7 27,000। ये रेशियो है 11/15 और 4/15। तो आप इसको सॉल्व करेंगे 27,000 डिवाइडेड बाय 15 18,000। ये हो जाएगा 72 और ये हो जाएगा 19,800। तो बच्चों ये गुडविल के पैसे 19,800 और 7,200। ये आपके गिनिंग रेशियो। अब हम लोग बनाते हैं रिवैल्यूएशन। आइए रिवैल्यूएशन देख लीजिए। इसका रिवैल्यूएशन वही है जो आप पहले से पढ़ कर आ चुके हो। पहला पॉइंट है इन्वेंट्री ओवर वैल्यूड हो गई 5,000 से, तो ज्यादा हो गया, क्योंकि ये आपको हमेशा याद रखना चाहिए, आपको पता भी है। जब ये एसेट्स कम होगा लॉस होगा, जब ये एसेट ज्यादा होगा तो आपके लिए फायदा होगा, और जब ये आपकी लायबिलिटी बढ़ेगी तो लॉस होगा डेबिट साइड में, और जब ये लायबिलिटी कम होगी तो प्रॉफिट होगा क्रेडिट साइड में। तो टू इन्वेंट्री 5,000, लैंड एंड बिल्डिंग अंडर वैल्यू 30,000, मशीन डेप्रिसिएट हो रहा है 20%, लॉस हो रहा है। टू मशीनरी 20%, मशीनरी ओल्ड बैलेंस शीट में 1,70,000, 20% 34,000। पीबीडी करना है 5% डेटर पे, पीबीडी हमेशा आपके लिए लॉस होता है। डेटर है आपके क्वेश्चन में 60,000, 5% करोगे 3,000 रुपये आएगा। ओल्ड क्रेडिट बैलेंस 5,000 विल बी रिटर्न बैक, तो आपको कम हो गया आपका क्रेडिटर 5,000 से, और इन्वेस्टमेंट 35,000 का था जो ओल्ड बैलेंस शीट में मेंशन नहीं था, तो इंक्रीज हो गया टू इन्वेस्टमेंट 35,000। तो आपको प्रॉफिट हो रहा है ये 30,000 है बच्चों।
टू प्रॉफिट पी क्यू और आर, 2:3 का रेशियो है, 8,000, 12,000 और फिर 8,000। ये आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट। और अब आगे हम लोग पार्टनर्स कैपिटल बनाते हैं। आप ध्यान दीजिएगा पार्टनर्स कैपिटल पे। तो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हुआ है 8,000, 12,000 और 8,000। आइए, आपका ये पार्टनर्स कैपिटल फिक्स मेथड से है, लिखा नहीं होगा फिक्स मेथड से, आपको पता है फिक्स मेथड में दो अकाउंट बनते हैं, पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स करेंट, और ऐसा हमें ओल्ड बैलेंस शीट में दिख रहा है। इट मींस कि आपको फिक्स मेथड से ही पार्टनर्स कैपिटल प्रिपेयर करना चाहिए। इनके बैलेंसेज हैं, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 लाख, 1,50,000 और फिर 1 लाख, इनका कोई एंट्री और यहां पे नहीं होगी। आपको पता है कि सारी एंट्रियां करंट अकाउंट में होती हैं। इधर देखिए, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो पी और क्यू का बैलेंस है लायबिलिटी साइड में, तो क्रेडिट बैलेंस बोला जाता है, और आर का बैलेंस है एसेट साइड में। ये एसेट्स है, इसको डेबिट बैलेंस बोलते हैं, तो ये डेबिट बैलेंस हो गया। ये लायबिलिटी है, लायबिलिटी को क्रेडिट बैलेंस बोलते हैं, तो ये क्रेडिट बैलेंस हो गया। तो आर का डेबिट बैलेंस 10,000 आप दिखाओगे यहां पे। गुडविल की एंट्री बाई पीच करंट, बाई आर करंट 19,800। ये आपको पता भी है एंट्री ऐसी होती है, हम लोग काफी डिस्कस कर चुके हैं। हम लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन भी गुडविल के सॉल्व किए हैं, और ऐसी एंट्रियां गुडविल के आपको फिक्स है, बिल्कुल सेट कर लो दिमाग में। इधर न्यू पार्टनर, रिमेनिंग पार्टनर्स के नेम और अमाउंट रिटायरिंग पार्टनर में, क्योंकि ये एंट्री में डेबिट होता है तो क्रेडिट हो जाएगा। और इधर लिखोगे टू आर करंट 19,800, 7,200। आपको रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट हुआ था बाय रिवैल्यूएशन 8,000, 12,000 और 8,000। लायबिलिटी में कोई भी रिजर्व नहीं है, सो होता तो डिस्ट्रीब्यूट कर लेते। ये अकाउंट भी बन गया। रिटायरमेंट में सबसे पहले रिटायरिंग पार्टनर का सेटलमेंट करने की एंट्री होती है। रिटायरिंग पार्टनर का सेटलमेंट करने का 3 तरीका है, या तो लोन अकाउंट में ट्रांसफर करो, या तो कैश पेमेंट करो, या तो बैंक से लोन ले लो। इस क्वेश्चन में उन्होंने ये कहा है कि जो कैपिटल का बैलेंस है वो लोन अकाउंट में ट्रांसफर होगा, और जो करंट का बैलेंस है वो कैश अकाउंट से पेमेंट किया जाएगा। सो सबसे पहले ये
ये रिटायरिंग पार्टनर है टू ह्यूज लोन। और आप इसे फिर लायबिलिटीज में, न्यू बैलेंस शीट की लायबिलिटीज में शो करेंगे। बाकी लोगों का काम चलेगा टू बैलेंस शीट ही, इनकी कैपिटल तो 1 लाख और 1 लाख। यहां पे क्यू का पेमेंट कैश होगा, $45,000 इसका पेमेंट होगा टू कैश, बाकी का टू बैलेंस कैरेट डाउन। हाँ, एक पॉइंट और छूट गया बच्चों, आर ने पी ने इन्वेस्टमेंट लिया है 35,000 में, यहां पे देख लो। तो अगेन देखिए यहां पे इधर का अमाउंट ज्यादा है, 54,800। सो इनका बैलेंस दे दिया गया बाई बैलेंस सीडी। नॉर्मली बैलेंस आता है टू बैलेंस सीडी, लेकिन यहां पे इनका बाई बैलेंस सीडी, तो डिफरेंस होगा और यहां भी टोटल ज्यादा इन्हीं का है 17,200। इधर भी इन्हीं का बैलेंस होगा 9,200, तो इधर बैलेंस नहीं आया। नॉर्मली आप देखे होंगे क्वेश्चन में कि इधर ही बैलेंस होते हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं है। इट मींस कि ये डेबिट बैलेंस हो गया। न्यू बैलेंस शीट में अब इसकी एंट्री एसेट साइड में होगी, तो यहां पे एंट्री नहीं करनी है। आइए अब हम लोग इसकी बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट देख लीजिए कैसे बनाई जाएगी। न्यू बैलेंस शीट ऑफ पी एंड आर। सबसे पहले है सिंडिकेटर्स, $70,000 कम हो गया था, रिटर्न बैक। कैपिटल अकाउंट पी का 1 लाख रुपए और आर का भी 1 लाख। क्यू का लोन $1,50,000। एसेट साइड लैंड एंड बिल्डिंग तो आपको पता ही है, लैंड एंड बिल्डिंग में 30,000 और इंक्रीज हो गया। मशीनरी 1,70,000 और 20% कम हो गया था, 1,70,000 माइनस 34, 1,36,000। इन्वेंट्री 50,000
5,000 कम हो गया, संडे डेटा 60,000, $57, कैश एट बैंक 56, आपने पेमेंट कर दिया रिटायरिंग पार्टनर का कैश में 45,000, तो 11,000 ये पेमेंट आपने किया था करंट अकाउंट में। और करंट अकाउंट पी और आर 26,800, 9,200, तो ये बच्चों एक नॉर्मल क्वेश्चन हुआ, सिंपल क्वेश्चन था और कैपिटल अकाउंट फिक्स मेथड से था। तो आप यहां पे ये सीख लिए कि अगर फिक्स मेथड से कैपिटल अकाउंट क्वेश्चन में गिवन है तो हम कैसे अकाउंट बनाएंगे, और तब उसके सेटलमेंट का 2 अमाउंट हो जाएगा, एक करंट अकाउंट का बैलेंस, एक कैपिटल अकाउंट का बैलेंस। जैसा क्वेश्चन में मेंशन आप उसको फॉलो करेंगे। अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है रिटायरिंग पार्टनर के सेटलमेंट के लिए, जब कैपिटल और करंट दोनों हो, तो आप दोनों पैसों को लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, क्योंकि ये नॉर्मल रूल है कि रिटायरिंग पार्टनर का सेटलमेंट करने के लिए अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है तो आप डायरेक्टली लोन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे और फिर लायबिलिटीज में शो करेंगे। यहां पे करंट अकाउंट का तो बैलेंस कैश पेमेंट हो गया था, सो मैंने कैश में लेस कर लिया, और कैपिटल का बोला था कि आप उसको लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना है तो आपने ट्रांसफर कर लिया। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को अगर आप रिवाइज करते हैं, ज्यादा ध्यान देते हैं, तो आपके लिए बेहतर होगा। सेम जैसे कुछ क्वेश्चन आपकी बुक्स में आपको मिलेंगे, नॉर्मल क्वेश्चन, आप उन्हें जरूर सॉल्व करेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आप अपने प्रॉब्लम डे के टाइम पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आइए जरा हम लोग कुछ लोन अकाउंट के बारे में बात कर लें। लोन अकाउंट कैसे प्रिपेयर होता है, तो लोन अकाउंट के लिए हम आप एक क्वेश्चन लेते हैं आपके लिए, और वहां पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। बच्चों एक क्वेश्चन है, रिटायरमेंट एंड सेटलमेंट ऑफ लोन। एबीसी पार्टनर है, 433 का रेशियो है इनकी बैलेंस शीट। सी रिटायर हो गया, ये उनकी एडजस्टमेंट है। मैं इसको रीड नहीं कर रहा हूं क्योंकि हमें लोन अकाउंट बताना है और ये कुछ खास नहीं है, आप देख सकते हैं। इट वॉज डिसाइडेड टू पे ऑफ सी बाय गिविंग हिम दिस कंप्यूटर एंड द बैलेंस इन एनुअल इंस्टॉलमेंट 1 लाख टुगेदर विद इंटरेस्ट 10%, और आपको लोन अकाउंट बनाना है। तो हम डायरेक्टली लोन अकाउंट बनाते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैं फिलहाल आपको आंसर दिखा देता हूँ। बैलेंस ऑफ सीज कैपिटल ट्रांसफर टू लोन अकाउंट 2,39,000। आप इस पर ध्यान दीजिएगा, 2,39,000 पे ध्यान से सुनिएगा। ये क्वेश्चन एक फुल क्वेश्चन है कि आपको इस क्वेश्चन में
रिवैल्यूएशन भी बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल भी बनाना है, न्यू बैलेंस शीट भी बनानी है, और रिटायरिंग पार्टनर जिसका नाम सी है उसका लोन अकाउंट बनाना है। आपके एग्जाम में सेपरेट क्वेश्चन भी आ सकते हैं केवल लोन अकाउंट के। हम उन क्वेश्चन को भी देखेंगे जब सेपरेट ही बोलता है तो वो थोड़े से शॉर्ट क्वेश्चन में हो जाते हैं। और लॉन्ग क्वेश्चन में अगर ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें सारी एंट्रियों को करने के बाद, सारे लेजर बनाने के बाद, मतलब कि रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल, न्यू बैलेंस शीट के बाद लोन अकाउंट बनाओ, तो फिर ये लॉन्ग क्वेश्चन हो जाते हैं। तो यहाँ पे लोन अकाउंट बनाना, माना कि आप, हम एज्यूम कर लेते हैं, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, मैं एज्यूम कर लेता हूं कि आपने रिवैल्यूएशन बनाया, पार्टनर्स कैपिटल बनाया, बैलेंस शीट बनाया, और जो सी रिटायर हुआ है उसका लोन का अमाउंट जो मैंने आपको आंसर में दिखाया 2,39,000, यानी ये सी लोन है। आपको लोन अकाउंट कहा गया बनाने को, तो आप किसका लोन अकाउंट बना रहे हैं उसका नाम लिखेंगे। हमारे इस क्वेश्चन में रिटायरिंग पार्टनर के रिटायर होने का डेट है 31 मार्च 2018। तो 2018 1 अप्रैल बाई सीज कैपिटल 2,39,000 ये लोन अकाउंट बन रहा है। लोन अकाउंट आया है आपके पार्टनर्स कैपिटल से, क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल में ही डिसाइड हो सकता है कि जिस पार्टनर को तुम लोन का पेमेंट करने जा रहे हो कितना पेमेंट करोगे। तो हमने आंसर ले लिया, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन था तो इसलिए उसको सॉल्व करने का कोई मतलब नहीं था। तो मैंने आंसर में देखा, आपको दिखाया भी मैंने आंसर में कि 2,39,000 लोन अकाउंट में ट्रांसफर हुआ। तो जब पार्टनर्स कैपिटल में लोन अकाउंट लिखे होंगे टू सीज लोन, यहाँ पे क्या होगा, बाय सीज कैपिटल। अब इसके पेमेंट करने का प्रोसेस कह रहा है कि हर साल 1,00,000 रुपया 10% इंटरेस्ट के साथ देना है। इंटरेस्ट की एंट्री एंड ऑफ ईयर में, पेमेंट की एंट्री एंड ऑफ ईयर में ही होती है। ये लेजर का रूल है और क्वेश्चन में का भी रूल है। हाँ, अगर कोई डेट मेंशन हो जाए कि इनका पेमेंट पर्टिकुलर इस डेट को करना है तो एक अलग बात है, नॉर्मली मेंशन नहीं होते हैं। तो 2019 31 मार्च बाई इंटरेस्ट 10% ऑफ 239 23,900 यहां पेमेंट करोगे 2019 31 मार्च टू बैंक। लिखा है 1,00,000 रुपया देना है प्लस इंटरेस्ट के साथ, इंटरेस्ट लगा है 2390, इनका पेमेंट हो गया ये। अब आप निकालेंगे बैलेंस 2,62,900 टू बैलेंस सीडी। फिर 2019 1 अप्रैल बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,39,000। इस साल भी इंटरेस्ट निकलेगा 2020 31 मार्च बाई इंटरेस्ट 10%, ऐसा क्वेश्चन में मेंशन है तो 10% ऑफ 13,900 यहां पेमेंट करोगे 1,00,000 देने का इंस्टॉलमेंट बता दिया और इंटरेस्ट के साथ 1,13,900 टू बैलेंस सीडी। 1,52,900 2
हम लोग आ गए 2020 1 अप्रैल, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 39,000, 2021 31 मार्च, बाई इंटरेस्ट वही 10%। तो यहां पे पेमेंट करोगे टू बैंक, 39,000 ही बचा, अब 1 लाख रुपए नहीं बचा है। 1 लाख था तो दे रहे थे, अब 1 लाख तो बैलेंस बचा ही नहीं है, लास्ट अमाउंट ही बचा है प्लस इंटरेस्ट 42,900। ये इनका फुल पेमेंट हो गया। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं इसको, और आप इसको भी समझ सकते हैं। नेक्स्ट टर्न पे हम लोग एक अच्छा सा लोन अकाउंट का फिर क्वेश्चन लेंगे। तो लोन अकाउंट के बाद फिर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल और रिटायरमेंट में, और इसके अलावा ज्यादा नहीं है। थोड़े से आप रेशियो रिवाइज कर लो, गुडविल की एंट्रियां देख लो, गेन रेशियो निकालना सीख लो, रीवैल्यूएशन कॉमन है, और पार्टनर्स कैपिटल में रिटायरिंग पार्टनर का लोन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं कैसे, और ये लोन अकाउंट और फिर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के पॉइंट्स इजी होते हैं। तो आपका रिटायरमेंट कंप्लीट हो सकता है, और आप थोड़ी सी अगर रिवाइज कर लें तो आपके लिए इजी हो जाएगा।